नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। साथियों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग होने वाला है। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं 16 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन फिर भी आप इस नाम को सर्च कर सकते हो, यही नाम है ना, एक्सीलेंट गुरु, यही नाम टेलीग्राम चैनल का। इसको सर्च कर लेना और आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा और उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। 15 जनवरी को मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक राइट अंडर ओवरनोज किसने लिखी। राइट अंडर ओवरनोज नाम की पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर था आपका R गिरिधरन। जो सभी ने सही आंसर इसका दिया था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा। अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं। इंटेल कंपनी के नए CEO कौन बने हैं ये आपको बताना है। उनका नाम है पेट जेलसिंगर। पेट जेलसिंगर इंटेल कंपनी के नए CEO बने हैं। और साथियों, मैं बता दूं कि ये जो पेट जेलसिंगर हैं, इन्होंने बॉब स्वेन की जगह ली है। किसकी जगह ली है? बॉब स्वेन की जगह ली है पेट जेलसिंगर ने। इंटेल कंपनी के CEO पद के रूप में ये नियुक्त हुए हैं। इंटेल जो है वो अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी स्थापना 18 जुलाई 1968 को की गई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके अध्यक्ष ओमर इसराक हैं। और इसके CEO कौन बने हैं? पेट जेलसिंगर, जिन्होंने बॉब स्वेन की जगह ली है। 14 जनवरी से किस राज्य का प्रमुख त्योहार पोंगल शुरू हुआ है? 14 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के मध्य ये पोंगल त्योहार मनाया जाएगा। तो ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है जो स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है पोंगल? तो साथियों, पोंगल जो त्योहार है वो तमिलनाडु का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का पोंगल त्योहार है, प्रसिद्ध है। और वो 14 से लेके 17 जनवरी के मध्य आयोजित किया जाएगा। साथियों, आपको बता दूं, भारत के अनेक राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग रूपों में मनाए जाने की परंपरा है। दक्षिण भारत के राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस पर्व को पोंगल के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति को ही पोंगल के नाम से जानते हैं आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु का ये क्या है? प्रमुख त्योहार है। अब मैं आपको कुछ राज्यों के प्रमुख त्योहार बताता हूं जिनको सिर्फ आपको सुनना है, क्योंकि सुनने के से बहुत सारी चीजें याद हो सकती हैं। केरल के प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो केरल का प्रमुख त्योहार है ओणम। असम के प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो असम का प्रमुख त्योहार है बिहू। पंजाब के प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो वैसाखी पंजाब का प्रमुख त्योहार है। सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है। सिक्किम का प्रमुख त्योहार लोसांग है। बिहार का प्रमुख त्योहार छठ पूजा है। तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार पोंगल है। महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार गुड़ी पड़वा है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार। नागालैंड का प्रमुख त्योहार हॉर्नबिल महोत्सव। लेह लद्दाख का प्रमुख त्योहार आदि महोत्सव। और मिजोरम का प्रमुख त्योहार या प्रसिद्ध त्योहार चापचर कूट महोत्सव। ये कुछ मैंने आपको बोल के बताए जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि सुनने से बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। बार बार इस बात को मैं रिपीट करूंगा ना तो आपको याद हो जाएंगी। किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है? भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है, वो भारतीय सेना के साथ मिलकर के किसने किया है? तो भारतीय सेना के साथ DRDO ने मिलकर के भारत की पहली स्वदेशी मशीन, जिसका नाम है स्वदेशी पिस्टल मशीन, जिसका नाम है ASMI। क्या नाम है? ASMI को विकसित किया है DRDO और भारतीय सेना ने। यहां पर हम बात करते हैं DRDO की, तो DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसके अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। G सतीश रेड्डी। और इनको वॉन कर्मन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वॉन कर्मन अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था।
किस राज्य की सरकार ने 1 लाख तक टैक्स वाले व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी ओटीएस योजना को शुरू किया है? यानी जो लोग 1 लाख तक का टैक्स देते थे उन व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को शुरू किया है। तो ये कौन से राज्य ने किया है? तो साथियों ध्यान रखना, ये किया है पंजाब ने। किसने किया है? पंजाब ने किया है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। पंजाब ने 1 लाख तक के टैक्स देने वाले व्यापारियों के लिए वन टाइम सेटलमेंट या ओटीएस योजना को शुरू किया है। अब ये आपको समझना है साथियों, इसमें होगा क्या? इसमें कोई भी व्यापारी जो 1 लाख तक का टैक्स देता था, अब उसको न तो ब्याज देना होगा, न ही उसको जुर्माना देना होगा, और न ही उसका पूरा का पूरा टैक्स लिया जाएगा। अब उसके टैक्स में 90% तक की क्या मिलेगी? उसको छूट मिलेगी। यानी उसका एक बार सेटलमेंट हो सकता है। सेटलमेंट योजना लाई गई है, वन टाइम सेटलमेंट योजना टैक्स व्यापारियों के लिए। वो है राज्य कौन सा? पंजाब। नीति आयोग ने किसके साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? तो नीति आयोग ने फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म यानी WEP लॉन्च करने के लिए। नीति आयोग और फ्लिपकार्ट दोनों ने आपस में क्या किया? साझेदारी की है WEP को लॉन्च करने के लिए। देखिए साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं WEP के बारे में, और यहां पर मैं आपको बता दूं नीति आयोग के बारे में। सबसे पहले WEP की बात करते हैं। जो WEP है, WEP यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो महिला उद्यमी हैं उन महिला उद्यमियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का कार्य करता है। WEP यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म क्या करता है? भारत के विभिन्न क्षेत्रों से महिला उद्यमियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करता है, एक साथ जोड़ने का काम करता है। यहां पर हम नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग की फुल फॉर्म है, नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? PM होते हैं। कौन होते हैं? PM, और वर्तमान में PM नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं। CEO कौन है? तो अमिताभ कांत इसके क्या है? CEO हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए किसके साथ 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारतीय वायुसेना के लिए 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। वो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने और HAL ने, दोनों ने आपस में मिलकर के समझौता किया है 83 तेजस लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 48,000 करोड़ रुपए का। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। HAL की बात करते हैं तो HAL की फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्थापना 23 दिसंबर 1940 को। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में, और चेयरमैन और MD का नाम है R माधवन। HAL के चेयरमैन और MD कौन है? R माधवन। मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारतीय थल सेना दिवस यानी इंडियन आर्मी डे कब मनाया गया? इंडियन आर्मी डे या फिर भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया था 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया गया। अब यह दिवस क्यों मनाया जाता है 15 जनवरी को, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, फील्ड मार्शल KC करिअप्पा ने 15 जनवरी 1949 को जनरल सर फ्रांसिस बुचर से भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ का कार्यभार ग्रहण किया था। इसीलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। यानी जो सर फ्रांसिस बुचर थे वो भारत के अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे। ब्रिटिश इन कमांडर चीफ अंतिम कौन थे? सर फ्रांसिस बुचर। अब 15 जनवरी 1949 को सर फ्रांसिस बुचर से कार्यभार किसने ग्रहण किया था साथियों? KC करिअप्पा ने ग्रहण किया था। किसके रूप में? भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में। इसीलिए 15 जनवरी का दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस देश की स्पेस एजेंसी JAXA H3 रॉकेट लॉन्च करेगी? किस देश की स्पेस कंपनी या स्पेस एजेंसी JAXA
H3 रॉकेट लॉन्च करेगी। तो साथियों JAXA नाम की जो स्पेस एजेंसी है वो कहाँ की है, वो जापान की है। कहाँ की, जापान की। JAXA के बारे में बात करते हैं। यह जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है। इसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है और इसके अध्यक्ष का नाम है हिरोशी यामाकावा। हिरोशी यामाकावा इसके क्या हैं, अध्यक्ष हैं। अब मैं आपको बताता हूं अलग अलग देशों की अलग अलग प्रकार की जो आपकी स्पेस एजेंसी है उनके बारे में। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम इसरो है, आप सभी को पता है। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है JAXA। रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है रोसकोस्मोस। क्या नाम है, रोसकोस्मोस, रूस की स्पेस एजेंसी है। कोरिया की जो स्पेस एजेंसी उसका नाम है कैरी, CARI, ये कोरिया की है। इसी प्रकार से चीन की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA, ये चीन की है। और नासा किसकी है साथियों, अमेरिका की है। ये बात भी आपको साथ में ध्यान रखनी है। अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। तो एक कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित करने के लिए या जिसके खिलाफ किया गया 2 बार प्रस्ताव, ये महाभियोग का प्रस्ताव, ऐसे पहले राष्ट्रपति अमेरिका के इतिहास के कौन बने हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। कौन बने हैं, डोनाल्ड ट्रंप, जो 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। और 46 में कौन बने हैं आपके, जो बाइडेन बने हैं। जो बाइडेन ने भारतीय व्यक्तियों या फिर भारत से बिलोंग करने वाले व्यक्तियों को या फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों को बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर के ऊपर नियुक्त किया है, मंत्रिमंडल में शामिल किया है। और वो मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल किए गए उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कमला हैरिस के बारे में, वो अमेरिका के इतिहास की पहली श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। अगला क्वेश्चन है कि नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। नोमुरा ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत की गिरावट होगी GDP के अंदर नोमुरा के अनुसार, तो साथियों 6.7% की। कितने परसेंट की, 6.7% की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। हम नोमुरा की बात करते हैं तो नोमुरा जापान की फाइनेंशियल कंपनी है। इसकी स्थापना 25 दिसंबर 1925 को की गई थी। इसका मुख्यालय टोक्यो जापान में है और इसके CEO का नाम है कोजी नागई। कोजी नागई इसके क्या हैं, CEO हैं। इसके संस्थापक का नाम है टोकुशिची नोमुरा। टोकुशिची नोमुरा इसके क्या हैं, इस नोमुरा फाइनेंशियल कंपनी के संस्थापक हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। 10 क्वेश्चन के साथ मैंने आपको फैक्ट भी बताए हैं। आपको अच्छे से इनको पढ़ना है। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब चलते चलते मैं आपसे पूछता हूँ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है कि 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन है। 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 के मुख्य अतिथि कौन है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। सभी के कमेंट में देखता हूं, कमेंट कर दिया करो। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर कर दिया करो। अगर आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप लाइक कर दिया करो। और अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दिया करो। और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, बाय बाय।